मैं पंकज कुमार सभी दोस्तों का अपने चैनल अड्डा कानपुर में स्वागत करता हूं। ये भूगोल की यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग 5000 वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है, जिसका सही उत्तर है कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है, जिसका सही उत्तर है तूफ़ानी ब्रैकेट में चक्रवातीय मौसम का, तूफान आने का या चक्रवात आने का। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, जिसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, जिसका सही उत्तर है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, सोफिया किस देश की राजधानी है, जिसका सही उत्तर है बल्गेरिया की। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क ब्रैकेट में डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए कि पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है, यानी ये स्थान जो है किन किन जिलों में विस्तृत है, जिसका सही उत्तर है बाड़मेर व जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, रिटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है, जिसका सही उत्तर है महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, जिसका सही उत्तर है जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है, जिसका सही उत्तर है सरसों। ध्यान रखना है दोस्तों, 00 फसल की बात कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, जिसका सही उत्तर है फ्रेडरिक रेटजेल को। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, जिसका सही उत्तर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है, जिसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिसका सही उत्तर है ज्वारी ऊर्जा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके हिंदी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है, जिसका सही उत्तर है सू नहर। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम है सू नहर। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, जिसका सही उत्तर है जापान, यानी उगते हुए सूर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका सही उत्तर है होन्शु द्वीप। अगला प्रश्न है, राजस्थान ब्रैकेट में इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है, जिसका सही उत्तर है सतलज से। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, जिसका सही उत्तर है नर्मदा पर। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, जिसका सही उत्तर है व्यापारिक पवनें।
यानी ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। अगला प्रश्न है सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौ क्षेत्र कौन सा है, जिसका सही उत्तर है कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है ओजोन परत स्थित है, जिसका सही उत्तर है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है, इसका सही उत्तर है शुक्र यानी वीनस। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 कोण यानी उन्नयन कोण की बात हो रही है, होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं, जिसका सही उत्तर है चंद्रशेखर सीमास। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं, इसका सही उत्तर है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जिसका सही उत्तर है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है धनबाद में। अगला प्रश्न है भूगोल में नाव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका सही उत्तर है जी टेरने ने। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, जिसका सही उत्तर है 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, इसका सही उत्तर है 11%। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, जिसका सही उत्तर है एम एंडरसन बोलेंगे, है ना। चलिए ये कहाँ के थे, नॉर्वे के। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, इसका सही उत्तर है एकोंगुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एकोंगुआ। चलिए अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं, जिसका सही उत्तर है कोल्ड वॉल। अगला प्रश्न है घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, जिसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा यानी पपुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है, जिसका सही उत्तर है 1500 मीटर। अगला प्रश्न है नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है चिन्हुआ
हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं, जिसका सही उत्तर है मैक्सिको में। अगला प्रश्न है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है, जिसका सही उत्तर है अभ्रक का। अगला प्रश्न है क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, जिसका सही उत्तर है अर्ध बल्य तापमान आपेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है, इसका सही उत्तर है नेपाल में। अगला प्रश्न है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जिसका सही उत्तर है जे फ्रीज। अगला प्रश्न है पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं, जिसका सही उत्तर है पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। अगला प्रश्न है स्वीडन की राजधानी क्या है, इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसका सही उत्तर है इक्वाडोर में एंडीज पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, जिसका सही उत्तर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है हीराकुंड योजना किस राज्य में है, जिसका सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस देश से निर्धारित होती है, जिसका सही उत्तर है 49वीं समांतर रेखा से। अगला प्रश्न है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है, जिसका सही उत्तर है 4 मिनट। अगला प्रश्न है लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, इसका सही उत्तर है आग्नेय चट्टान में। अगला प्रश्न है मेसेटा पठार कहाँ स्थित है, जिसका सही उत्तर है स्पेन में। अगला प्रश्न है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, इसका सही उत्तर है पनामा नहर। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, जिसका सही उत्तर है रेशम। अगला प्रश्न है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, इसका सही उत्तर है सिकोना की छाल से। अगला प्रश्न है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, जिसका सही उत्तर है एशिया को। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है जिनेवा में। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, इसका सही उत्तर है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। अगला प्रश्न है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है, जिसका सही उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर है मेघालय में। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है बेकाल झील किस देश में स्थित है, जिसका सही उत्तर है रूस में। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल और झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है म्यूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकलता है, जिसका सही उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है चीड़ फार स्प्रूस तथा लार्ज पेड़ किस प्रकार के वनों से उगते हैं, जिसका सही उत्तर है टैगा वनों में। अगला प्रश्न है अज़रबैजान की राजधानी क्या है, इसका सही उत्तर बाकू। अगला प्रश्न एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है,
इसका सही उत्तर है पेरू। अगला प्रश्न है सराजियो किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर है बोनिया व हर्जिगोविना। अगला प्रश्न है क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? जिसका सही उत्तर है गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? जिसका सही उत्तर है पिरेनीज पर्वत। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती हैं? जिसका सही उत्तर है उत्तर पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी क्या है? जिसका सही उत्तर है बेरूत। अगला प्रश्न है यूट किस प्रजाति का घर है? इसका सही उत्तर है किर्गिज़ का। अगला प्रश्न है बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? जिसका सही उत्तर है अलास्का तथा रूस को। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? जिसका सही उत्तर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही उत्तर है बंगलुरु में। इसरो का दोस्तों फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है राजमुंद्री। ठीक है, राजमुंद्री कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है यूराल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? जिसका सही उत्तर है रूस और जापान के बीच। अगला प्रश्न है कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है घाना पक्षी उद्यान किन अन्य नामों से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है पाकिस्तान जलडमरू किन दो देशों को अलग करता है? जिसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है विशाखापत्तनम एवं कोयली यानी ब्रैकेट में गुजरात, ये कोयली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कह रहा तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष है? जिसका सही उत्तर है 1957 एवं 1965। कहने का मतलब क्या है विशाखापत्तनम या कोयली तेल शोध संस्थाओं की स्थापना 1957 और 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में राजस्थान की किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? जिसका सही उत्तर है गंगानगर। अगला प्रश्न है विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? इसका सही उत्तर 35%। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप के अधिकांश देश 3 ओर से महासागर से घिरे हैं? जिसका सही उत्तर है अगला प्रश्न है महाद्वीप, प्राय महाद्वीप कहलाता है यूरोप। अगला प्रश्न है कौन सा एशिया देश विश्व में। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दबा के करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।